98 आयत में नजस कहा गया, यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नजस कहते हैं मलमूत्र को, टट्टी पेशाब हैं आप लोग। तो कोई भी धर्म, कोई भी किताब, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी अगर कोई मानवता के विरोध में बात करता है उसको तुरंत इमीडिएटली प्रतिबंधित किया। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे बहुत बहुत खुशहाल। जो आज की ये सभा जंतर मंतर पे रखी है, दरअसल नाम इसका धरना प्रदर्शन है। इस जगह पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हमने एक ही बौद्धिक सम्मेलन के रूप में रखा है। जो लिखा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। मैं अपनी भारत माता की शपथ लेते हुए ये बात कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक भी गुस्ताखी नहीं करूँगा। मैं मोहम्मद साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा के हमेशा बोलता हूँ, और लेकिन आज बात हम गुस्ताखियों पर ही करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे पूरे देश भर में अचानक से सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। अचानक से किसी का भी सर तन से जुदा करने के ये नारे लगने लगते हैं। इन नारों का कारण क्या है? अगर आप किसी के यहाँ गए, जैसे बरेलवी फ़िरका है एक, बरेलवियों में केवल आपने कह दिया मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद कहा तो गुस्ताखी हो गई। हज़रत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा, तो गुस्ताखी हो गई सिर्फ इतने से ही कहने पर। जैसे यहाँ पर हिंदू भी बस रहे हैं और भी लोग बस रहे हैं। अगर श्री राम ना कह के सिर्फ कोई राम कह दे, क्या कभी किसी हिंदू ने कहा कि तुमने गुस्ताखी कर दी? क्या किसी ने कहा गुस्ताखी कर दी? तुमने शिव क्यों कहा, तुमने शंकर ही क्यों कहा, तुमने श्री क्यों नहीं लगाया, तुमने श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, कृष्णा ही क्यों कहा है? और भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पारसी भी हैं, यहाँ पे अलग है, सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं। लेकिन यही मसला आ जाता है कि यही एक इस्लाम ऐसा मजहब क्यों है कि जो एकदम सर तन से जुदा के नारे लगाने लगता है। दरअसल हकीकत यह है, कुरान के अकॉर्डिंग, हदीसों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हदीसों से कई बार ये मुकर जाते हैं, ये कहने लगते हैं नहीं जी ये तो हदीस कमज़ोर है, ये तो ज़ईफ़ है, ये तो लंगड़ी लूली है, हम इसको नहीं मानते, ये कहने लगते हैं। लेकिन जब बात आएगी कुरान की, कुरान करीम की, तो एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। एक भी आयत से इनकार करने वाला शख्स मुसलमान ही नहीं है। तो हमारा आज सवाल यह है, भाई ब्लास्फेमी कौन कर रहा है, गुस्ताखी कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है, सिख कर रहा है, जैन कर रहा है, बौद्ध कर रहा है, कौन कर रहा है गुस्ताखी? गुस्ताखी तो कुरान का लिखने वाला कर रहा है। गुस्ताखी कुरान का लिखने वाला कर रहा है। जगह जगह पे काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को मारने काटने की बात है, लगभग 250 जगह पर। ये आपके सामने बैनर है, इस पर पढ़िए क्या लिखा है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरकीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर हावी हो जाएंगे, और 100 मुसलमान पक्के ईमान वाले वो 1000 पे हावी होंगे। इसलिए हर मुसलमान कहता है कि एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी है। ये A to Z लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं कही जा रही है बात। तो अब क्या लोगों का कहना, भैया जियो और जीने दो, लेकिन इस्लाम वो चीज़ है, वो मगरमच्छ है जो पूरी दुनिया को निगलने की, खाने की ताकत रखता है। अब आप देखिए, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है, अरब में, जहाँ पे ये हज करने जाते हैं, वहाँ पे 360 मूर्तियाँ थी, यानी कि 360 बुत कदे थे, बुत थे, हाँ बुत बोलते हैं, ये मूर्तियाँ थी। तो उन सबको तोड़ने के बाद काबे को बनाया गया है। वहाँ पर हिंदू टाइप के जो भी होंगे, उनका जो फॉलो करते थे, लात मनात उज्जा, जो उनके देवी देवता थे, तो वो सब खत्म हो गए। वो मूर्ति पूजक भी नहीं रहे। कुछ नास्तिक होंगे काफिर, वो भी नहीं रहे। यहूदी भी थे, वो भी नहीं रहे। ईसाई भी थे, वो भी नहीं रहे। वहाँ से जहाँ से फिर इस्लाम उठकर चलता रहा है। आप देख लीजिए, ईरान किन का मुल्क था? पारसियों का मुल्क था। और पारसी कितने अमन पसंद कौम है, हमारे देश में भी कितना बड़ा योगदान है। तो पारसियों का वो मुल्क ही ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री हो गया। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में कहाँ गए? वहाँ भी सारी कौमें बस रही थी, पूरा बौद्धिस्ट लोगों का था, ठीक है।
फिर आप देख लीजिए पाकिस्तान में कितने लोग थे, कितने परसेंट थे, कहाँ गए वो आज की तारीख में। हाँ, फिर आप देख लीजिए अफगानिस्तान से कहाँ गए। और हाँ, ये बांग्लादेश से देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। और जब लोग कहते हैं कि मुसलमान जब एक एक लड़की पर वो भेड़ियों की तरह लपकते हैं, नोचते हैं, अभी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उन जिहादियों को, उन बेशर्म लोगों को ये शर्म नहीं आई कि एक लड़की के कपड़े उतार रहे हैं, बारी बारी सब रेप कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं फख्र के साथ। लेकिन क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है सीधा सीधा कुरान ये कहता है कि अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला किया किसी भी मुल्क पर, तो माले गनीमत लफ्ज़ आया है कुरान में, जो हदीसों में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, माले गनीमत कहते हैं लूट के माल को। तो फिर उस देश की सारी चीज़ें जो भी है वो आपकी मिल्कियत में आ गई, और यहाँ तक कि किसी की बहन, बेटी, बच्ची, सब की सब वैसी आ गई। ठीक है, ये चीज़ें। और मैं भी कुरान की आयतों पर आऊँगा। एक संदेश जो मैं बार बार पहुँचा रहा हूँ, जैसे कि अभी एक नेहा नाम की लड़की जो दिल्ली अशोक नगर में रहती हैं, उनका किस तरह से लड़के ने छत से गिरा दिया 5वीं मंजिल से, और वो बेचारी उसको पिछले 3 साल से राखी बांध रही थी। पिछले 3 साल से वो लड़की उसको राखी बांध रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब ये बात पर मुसलमान भी कहीं कह रहा है नहीं वो लड़का अच्छा नहीं था, ऐसे गलत बात की, घिनौनी बात की। अरे भैया, इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई घिनौनी बात नहीं की, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हर तरह से हराम हैं। आप किसी को माँ, बहन, बेटी कुछ बना ही नहीं सकते। सब मुंह बोले, सारे टोटल मुंह बोले रिश्ते हराम हैं। और हराम क्यों हुए? ये खुद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो कि कुरान से साबित है। कुरान से क्या साबित है? जैसे वो आयत भी कोट करूंगा मैं। एक इन्होंने बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा जैद, और पूरे शहर के सामने कबूल किया कि आज से ये मेरा बेटा है। ठीक है, चलो मान लिया तुम्हारा बेटा है। और फिर जब उसकी शादी कराई अपनी कजिन सिस्टर, ठीक है, कजिन सिस्टर से शादी हो गई, और फिर एक बार उसे देख लिए एक अलग सी अजीब अवस्था में, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। फिर आपका दिल आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे तलाक करा के फिर खुद से शादी कर ली। और कुरान में आयत आ गई सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो अब ये बताइए प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, अगर यही करना था मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो जिस वक्त उसे अपना बेटा कबूल किया था, बेटा तस्लीम किया था, तो उसी वक्त ये आयत क्यों नहीं आ गई थी? और यहाँ से टोटली सारे मुंह बोले रिश्ते खत्म हो चुके हैं इस्लाम में। और जो हमारी सनातनी बहन बेटियां हैं, ये राखी बांधती हैं इनके, और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हमने तो राखी बांध दी, हमारा भाई बन गया। अरे अगर वाकई में कोई शख्स तुम्हें दिल से बहन मान रहा है, तो वो जो कमाल है, वो कमाल उसका नहीं है, इस्लाम का नहीं है, वो उसकी अच्छाई है। इसलिए नहीं कहते कि मुसलमान सारे खराब है, बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत सारे एक बार वादा कर लेते हैं, जीवन से प्रण से निभाते भी है। तो गलती मुसलमान की नहीं है, गलती है टोटल इस आइडियोलॉजी की, टोटल गलती इस आइडियोलॉजी की है। ये आइडियोलॉजी जो ये सरतनसुदा की बात कर रहा था, नारे सरतनसुदा के जो लगाते हैं, गुस्ताखी कर दी। अरे भाई, कुरान तो सारे मजहबों की, सारे धर्मों की, सारी जितनी भी आइडियोलॉजी है, सबकी गुस्ताखी कर रहा है एक साथ। ये देखिए, अगर ऐसी बात किसी हिंदू की किताब में होती, गीता में होती, रामायण में होती, कहीं भी होती, तो ये क्या हाल करते हैं। आप देख रहे हैं ये आयत सूरह अंबिया की 21वीं 98वीं आयत है, चैप्टर 21 आयत 98 क्या कह रही है? तुम काफिर मुशरिकी नहीं जहन्नुम में जाओगे, तुम ही नर्क में नहीं जाओगे। तुम जिनको अपना भगवान मानते हो, अपना देवी देवता मानते हो, वो सबके सब भी जहन्नुम में जाएंगे। अब इस बात को कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे तो यार हिंदुओं पे अब सोचूं तरस आता है या रोना आता है, मैं खुद नहीं बता सकता। हाँ, कि अपनी इतनी बेहुरमती करा रखी, इतनी बेइज्जती करा रखी, हर जगह पे मारने काटने की बात,
पिछले दिनों मैंने एक शख्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा था, जो मेरी वीडियो दिखा के मैंने कहा था कि काफिर के जो गैर मुस्लिम है उसके हाथ का एक गिलास पानी पीना भी हराम है। और वो बुखारी की हदीस पेश करता है वो बंदा, वो कहता है कि नहीं जी, हुजूर ने तो दूध ही पिया एक काफिर के हाथ का। अरे दूध पिया तो फिर कुरान से बड़े हैं क्या वो? कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरे तौबा की 98 आयत, हाँ 98 आयत में नजस कहा गया, यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नजस कहते हैं मलमूत्र को। टट्टी पेशाब है आप लोग, तो टट्टी के हाथों से कोई पानी भी पी सकता है? पानी भी पी सकता है। अब आप देखिए, जो कहते ना, ये कहते नहीं जी जिहाद ये नहीं है, ये जलेबियां बहुत ज्यादा बनाते हैं, जिहाद ये नहीं जी वो नहीं है। साफ तौर पे अल्लाह कह रहा है सूरह अल बकरा की 216 आयत, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216, क्या कह रहा है? तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। मतलब ये नहीं कि ये जलेबियां बनाते हैं हम, जब इसकी सूरह तौबा की बात करते हैं, नहीं जी मुआहिदा तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया। अरे किसने मुआहिदा तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, ये भी सभी को मालूम है, ठीक है? तो तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। कुल मिला के अल्लाह ही जानता है तुम्हारे हक में तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ने तुम पर जिहाद फर्ज किया है। मारना काटना अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया है, अल्लाह ने अपनी तरफ से। कुरान इस बात को चीख चीख के कह रहा है। कहाँ जाइए आप, इसी सूरह अल बकरा की फिर 244 में आ जाइए, तो कह रहा है अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह तुम्हें सुनने जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, ये कुरान कह रहा भाई, ये हम कह ही नहीं रहे, ये कुरान कह रहा है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सूरह अल इमरान आयत 151 कह रहे कि हम काफिरों के दिल में रौब, दहशत डाल देंगे। मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता तो उनमें दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराया है जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी कि आप जो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने भगवानों को मानते हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील कहीं से कहीं तक नहीं दी, कोई दलील नहीं दी। इसलिए इस्लाम में जो आता है, अल्लाह चोरी डकैती माफ कर देगा, अल्लाह कत्ल कर दिया कोई वो माफ कर देगा, अल्लाह बलात्कार माफ कर देगा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। बस ये गुनाह माफ नहीं करेगा कि तुमने मेरे अलावा किसी और को कैसे मान लिया, तुमने मूर्तियों को कैसे पूज लिया। एक बड़ा मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, इसका रिकॉर्डेड है बयान, मैं यहाँ पे सुनवा भी दूंगा अभी। रिकॉर्डेड बयान है, वो क्या कह रहा है। एक शख्स ने पूछा उनसे, अच्छा एक बात बताइए मुफ्ती साहब, एक तरफ एक शख्स बैठा मंदिर में मूर्ति पूजा कर रहा है, हाँ, और एक तरफ कोई एक शख्स एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो वो सोचने में 2 सेकंड नहीं लगाते, बोले मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। और फिर भाई ये कहते हैं जी इस्लाम तो मोहब्बत की किताब है। फिर कुछ लोगों ने दलील दी, नहीं जी बलात्कार भी गंदी चीज है, घिनौनी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी है मूर्ति पूजा, अल्लाह तो बलात्कार की भी सजा देगा। अरे भाई अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो फिर बता दो, तो फिर बता दो भाई, अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, हाँ, तो उसके रेप करने की कोई सजा है कुरान में, कोई सजा है हदीसों में? कोई सजा है हदीसों में? कहीं से कहीं तक नहीं। जब हम बात करते हैं कि हमारे हुजूर ने माले गनीमत में जो लड़कियां, जो बहन बेटियां उठाकर लाते थे, ये करते थे, उन्हें खुद भी यूज करते थे, मन आया तो बेच दिया, ये यहां तक बात है, ठीक है, मन हुआ तो बेच दिया। तो कहते नहीं जो तो पहले से चला आ रहा था। अरे भाई अगर पहले से चला आ रहा था, सब कुछ पहले से ही हो रहा था, तो फिर मुझे ये बता दो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया क्या किया? जो पहले से बुराइयां चली आ रही थी उनको ही आगे कर दिया, उन्हीं को आगे बढ़ाया।
फिर एक शख्स अमेरिका में पैदा होता है, अब्राहम लिंकन, वो एक झटके में ये दास प्रथा बंद कर देता है, वो एक झटके में बंद कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नबी हो सकता है, कोई पैगंबर हो सकता है, तो फिर अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने इस चीज को बंद किया, बैन, और फिर अरब वालों को मार मार के इन्हें जबरदस्ती कानून बना के, इंटरनेशनल लॉ बना के, तब ये चीजें बंद की गई, तब ये चीजें बैन की गई है। ये कहते नहीं जी इस्लाम तो मोहब्बत की बात करता है। अरे भाई इस्लाम, फिर कुछ कहते हैं, आयतें सुनाते हैं जी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इस्लाम तो ये कहता है। अरे भाई वो आयतें कब की थी? वो आयतें तब नाजिल हो रही थी जब इस्लाम वजूद में नहीं आया था, और जब इस्लाम वजूद में आया तो बाखुदा सबका वजूद ही मिटा कर रख दिया। कहाँ गए अमेरिका के, सॉरी, कहाँ गए यहाँ के सऊदी अरब के काफिर, मुशरिक, मुनाफिक? जैसे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है भाई, इस्लाम मैंने छोड़ दिया इस्लाम, तो अब मेरी सजा क्या बनती है? हदीसों के मुताबिक जो इस्लाम छोड़ दे तो उसे कहते हैं मुर्तद। मुर्तद की एक ही सजा, सरतन से जुदा। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है इस्लाम छोड़ने वाले को? मैं कुरान के अकॉर्डिंग बात करने आया हूं। कुरान कह रहा है, मैं साफ तौर से, हालांकि मुझे आयत मालूम है, सूरह तौबा की 23वीं आयत है, खैर मैं ऐसे बता दूं। और वो कह रहा है ईमान वालों, जो खून के सगे रिश्ते हैं, बाप भाई वगैरह वगैरह, अगर ये दीन से फिर जाए तो इनसे दोस्ती ना रखो। मतलब मेरे माँ बाप अब मुझसे दोस्ती नहीं रख सकते, वरना वो जालिम है, वो अत्याचारी है, ये कह रहा है कुरान। भाई जब मैंने, अब मुझसे जो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ये सब तुम क्यों करते हो, बड़ी सरतन से जुदा की धमकियां मिलती दिन रात, हाँ ये सब क्यों कर रहे हो? भाई एक सवाल, ये सवाल है, जब मैंने इस्लाम को छोड़ा था, बस मैंने इतना ही तो कहा था, मैं आज से इस्लाम को नहीं मानता, मैं आज से इस्लाम को फॉलो नहीं करता, लेकिन बस इतना कहने पर मेरा बायकॉट क्यों होने लगा? मुझे घर से निकालने की क्यों धमकियां मिलने लगी? जायदाद से बेदखल करने की क्यों धमकियां मिलने लगी? क्यों ये सारी चीजें होने लगी? क्यों मेरे जो कल तक दोस्त थे वो पराये होने लगे? सिर्फ इस्लाम छोड़ा था। जब मुझे सबने छोड़ना शुरू कर दिया, देखो फिर मरता क्या नहीं करता, तो फिर मैंने भी ठान लिया कि देखो मैंने एक दो जगह इंटरव्यू दिया चैनल पे, फिर अपना भी चैनल शुरू किया, और आज यहाँ तक बैठा हूँ। तो आप ये देख लिए मजबूर किसने किया? भाई मजबूर किसने किया? मैंने हिंदुओं में देखा, अपने हिंदू भाइयों में, कि एक बेटा, 4 बेटे या 3 बेटे, जितने ही बच्चे हैं उनके, एक नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, तो बस इतना कह देते हैं, नहीं ये कुछ अलग मिजाज का है जी, ये कुछ अलग तरह का है जी, हाँ। लेकिन एक माँ अपने नास्तिक बच्चे को भी वैसे ही खाना परोस के देती है जिस तरह से वो अपने आस्तिक बच्चों को देती है। मैंने एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू देखा था, स्पार्टकस, बहुत पहले था कहीं, तो उसने बताया था कि जब इस्लाम छोड़ दिया तो उसकी माँ पागल हुई भी सड़कों पे फिर रही है कि कोई मेरे बेटे का कत्ल कर दो, उसने इस्लाम छोड़ दिया है। तो भाई ये है इस्लाम मोहब्बत की किताब, यह है इस्लाम मोहब्बत की किताब, हाँ, जो खून के सगे रिश्तों का खून कर देती हैं। और दिन रात हमारे टीवी चैनल पर डिबेट चलती है, ये मुस्लिम भाई आके करते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी संविधान की बात करते हैं। अरे कुरान किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानता भाई, किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। जब इनसे पूछो कुरान पहले है या संविधान पहले है, हाँ, तो किससे पूछ लेना, हमेशा हर मुसलमान कहेगा पहले संविधान। नहीं, लड़ते रहेंगे, जलेबियां बनाते रहेंगे, नहीं जी दोनों बराबर है, दोनों को बराबर है। अब ऐसी बात कर लो, एक अलमारी है, एक किताब तो नीचे आएगी, पहले कुरान को रखोगे या संविधान को रखेंगे? ये पहले संविधान को नीचे रखेंगे, फिर कुरान को ऊपर रखेंगे। ये भाई भाई की जो बात करते हैं, ये केवल और केवल वही भाई भाई की बात करते हैं जहां इनकी तादाद कम है, जैसे कि भारत में अभी कम है, तो यहां पर ये भाई भाई के नारे लगाते हुए मिलेंगे। आप इनसे भाई भाई के नारे लगवा दीजिए पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के, आप इनसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगवा दीजिए बांग्लादेश में, लगवा दीजिए अफगानिस्तान में, या किसी भी इस्लामिक कंट्री में लगवा दीजिए। नहीं लगाने वाले। इस्लाम के 3 रुकुन हैं। एक है दारुल हर्ब,
जो काफिरों का देश है, जिससे इन्हें जंग करनी है, दारुल हर्ब। एक है दारुल इस्लाम, जो कि पूरा का पूरा जहां पर इस्लाम कायम हो चुका है, एक वो है। और एक है दारुल अमन, जहां पर इनकी संख्या कम है, बहुत कम है जहां पर इनकी संख्या। वहां पर ये भाई भाई के नारे लगाएंगे, ये झुक के चलेंगे, ये सलाम नमस्ते आदाब करते हुए चलेंगे। बहुत सारी तरह तरह की आपको। अब अच्छा, एक चीज और मजे की, ये कह रहे हैं कि भारत में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। खास तौर से जब से भाजपा सरकार आई है तब से जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। तो कुरान की मानो भाई, कुरान की सूरह निसा की 97 आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के ये कह रहा है कि जब तुम मर जाओगे फरिश्ते तुमसे आकर हिसाब किताब पूछेंगे, जो उसका मफहूम ये है, तो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे थे, तो फिर फरिश्ते पूछेंगे, कहेंगे क्या तुम हिजरत नहीं कर सकते थे? क्या तुम उस वतन को नहीं छोड़ सकते थे? अल्लाह ने कितनी बड़ी दुनिया बनाई, अब तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, अगर लगता है आपको भारत में आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कुरान के मुताबिक आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। कुरान के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कलाम कह रहा। रिलेटेड टू मॉरलिटी, ये लीगली तो किसी बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है। हाँ, ये बताइए, अडॉप्ट कर लिया किसी ने किसी बच्चे को, और फिर उससे शादी करने के लिए कहता है, तो कानून क्या करेगा? अरे ये तो कानून के खिलाफ हो गया ना, कि आप अपने किसी को अडॉप्ट किया एज ए चाइल्ड, एज ए योर अडॉप्शन एज ए सन और द डॉटर। इस्लाम में तो जायज है। नहीं, इस्लाम में जायज है तो ये नाजायज है नहीं, भारत मैं में। आपसे- नहीं नहीं, लिसन, भारत में संविधान से चलता है तो संविधान के अनुसार ये नाजायज है। इस्लाम में भले ही जायज हो, लेकिन संविधान लेकिन अब क्या के कहेंगे? अनुसार ये नाजायज है। अरे एक मिनट, अरे भाई साहब एक मिनट, मेरा सवाल ही है इनसे, एक मिनट, इससे ये है, अगर ऐसा करता है, इस्लाम में जब इजाजत है, एक लड़की बच्ची गोद लेकर आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है, और ये ईरान ने तो अपना ऑफिशियल बना दिया है, कानून लागू कर दिया, एक बच्ची तुम छोटी सी गोद लो फिर उससे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्या इस्लाम जो है एक बड़ा साफ सुथरा मजहब होने का दावा करता है, तो क्या साफ सुथरा मजहब है? बताएंगे, आप बताएंगे ना, इस्लाम में आप रहे हुए हैं, आप ये बताइए, आप क्या, मैं तो कानून पूछ रहा हूँ, और मोरलिटी में क्या है? आप ये बताइए, आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं मुस्लिम में? जिस तरह से आप देखिए, मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, तो किस तरह अब नहीं, फिर शब्द खिलाफ पे मत जाना, मैं इस्लाम के कभी खिलाफ नहीं बोलता, जो लिखा हुआ है मैं उसी पर बात करता हूँ। मैं रिफॉर्म क्या चाहता हूँ? मैं रिफॉर्म ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता तुम भी मेरी तरह एक्स मुस्लिम हो जाओ। मैं रिफॉर्म केवल इतना चाहता हूँ, जैसे आप एक राम का भक्त दूसरे राम, मतलब एक राम के भक्त से कोई शख्स राम की आलोचना करने लगता है, एक श्री कृष्णा का कोई भक्त है श्री कृष्णा की आलोचना करने लगता है, तो वहां सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते। और यहाँ पर मोहम्मद साहब ना कहकर सिर्फ मोहम्मद कह दिया तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। अफरोज जी, आप एक्स मुस्लिम इमरोज। यानी मुस्लिम धर्म छोड़ चुके हैं, अब आप चाहते क्या हैं? आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है, जो ये खूनी आयतें हैं कुरान में, ये आयतें बैन होनी चाहिए, ये खूनी आयतें बैन होनी चाहिए। जो कत्लो किताल की बात चल रही है, इतनी 16 पेज की ये रिपोर्ट है, और इसमें मैं पूरी नहीं लेकर लाया, कहीं से कहीं तक भी पढ़ लो, कहीं से कहीं तक भी, हर जगह पे कत्ल की बात मिलेगी, कत्ल की। तो सबके कत्ल की बात थोड़ी होगी, कोई सभी जो के अपराध कर रहा होगा ना उसे। नो, नो, भाई, नो, नो, जो नो। इस्लाम को नहीं मानता आप इसको लेकर आपने गैर मुस्लिमों की है, है, आपने सिर्फ अगर जो मुसलमानों इंसान पे के बात खिलाफ करी, है आपने- तो उसकी बात नहीं चल रही है। मैं बात आप, मेरे कहने का मतलब है, किसी मुस्लिम जो जानकार है, जो लोग हैं, नबी हैं, या कोई भी, उनसे मुलाकात की है इस चीज को लेकर? नबी तो नहीं, नबी तो जा चुके हैं। इसको लेकर आप कोर्ट जा सकते नहीं, थे, सुनिए। पब्लिक में आने की नहीं जरूरत क्या नहीं, थी? कोर्ट में गए थे हमारे वसीम रिजवी साहब, चाचा वसीम रिजवी गए थे, चचा है आपके वो? अरे यार, इज्जत के बोलने इज्जत के लिए, मतलब मैंने चाचा कहा, कह एक सकते। खानदान के तो नहीं हो आप? नहीं यार, इस तरह से सवाल नहीं पूछिए भाई। तो उन्हें क्या हुआ था? उन्हें क्या किया कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए और जुर्माना लगा दिया, मुजरिम ठहरा दिया। अरे भाई देख तो लो, इसमें लिखा क्या है, ये जान तो लो, ये जान तो लो। कितनी जगह पर कह रही है गर्दनों को मारो, गर्दनों को काटो, ये कह रही है सूरह अनफाल 39 आयत, कि कोई अल्लाह की नज़र में फितना क्या अल्लाह की नज़र में फसाद है। तुम उसे नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो फसाद है अल्लाह की नज़र में। कि काफिरों का से तब तक जंग करो, काफिर मुशरिक मुनाफिक जो भी ना मानने वाले गैर मुस्लिम, उनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। क्या करेंगे फिर आप इसमें? ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं मानते आप? इजाजत है वकील साहब, आपसे सवाल है। हाँ, ये सुनिए, बिल्कुल इजाजत है।
आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो है संविधान की जो अनुच्छेद है वो आपको प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस राइट्स की बात करता है। हाँ, लेकिन जस्ट लेट मी फिनिश इट। लेकिन उसी संविधान में ये आपको आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। तो कौन सा लागू होगा दोनों में से, अगर ऐसा हो जाए तो कौन? यही तो है कि जब तक कोर्ट इसको सुनेगी नहीं तब तक कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा। एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, दिल्ली हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे ही नहीं, रिजवी साहब पर 50,000 का फाइन कर दिया गया। ये देश में कौन सा कानून चल रहा है जो आर्टिकल के तहत जो है लोग बहस करना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये कौन सा देश का कानून है? आप खुद संविधान में ये आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार का आर्टिकल 15 जो है कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव और प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो आप जो है लिटरेचर छापकर एक तरह का आसमानी किताब फैलाकर धर्म हुआ इसके आधार पर दूसरे को प्रतिबंध कर रहे हैं, दूसरे में आग लगा रहे हैं, दूसरे को मारने काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात को कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही है, मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है इस पर? पार्लियामेंट क्या मुसलमानों के लिए ही बनी हुई है कि तमाम देश में तमाम लोग जो है बैठे हुए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, सबों के लिए पार्लियामेंट है, सबों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो क्यों नहीं सबों का कलेक्टिव वॉइस को? और मैं तो हूं कि कोई भी धर्म, कोई भी किताब, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी अगर कोई मानवता के विरोध में बात करता है उसको तुरंत इमीडिएटली प्रतिबंधित किया जाए, कानून बनाकर तुरंत किया जाए। आप क्या ऐसे धार्मिक किताबों में प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ है। बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। नो, मेरा कहना है, लिसन, मेरा कहना है कि देश अगर संविधान से आपको डिसाइड करना होगा। 1947 में डिसीजन हो गया था कि मुसलमानों के लीग, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने और उसके जितने भी लीडरांस थे उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी जो इबादत है, खान पान है, तौर तरीका है, जीने का सब भी बिल्कुल उल्टा है, अलग है, हम नहीं रह सकते। इसके लिए मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए। तो उन्होंने, उनकी संख्या 13% थी, उन्होंने 25% आबादी जमीन ले लिया, 15 करोड़ रुपया लिया और उसके बाद जो है उन्होंने एक नया राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाया। और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारा सारा इस्लाम का कानून चलेगा। तो जब आपने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, बना लिया, इन एग्जिस्टेंस आ गया, और एज पर द पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस तमाम पॉपुलेशन को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था उस समय। आपने, कांग्रेस ने उसको जबरदस्ती कुछ लोगों को रोक लिया और गांधी ने रोक लिया। क्यों रोका गया, मेरा सवाल है। इट्स ए स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा बिफोर द नेशन। दोनों के सामने अनफिनिश्ड एजेंडा है, देश के सामने ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। सिख भी है, ईसाई भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो भारत, तो क्या हम लोग पाकिस्तान को फॉलो करें, उसकी तरह कट्टर हो जाएं? क्योंकि हिंदुओं में तो ये कट्टरता का सवाल नहीं है। हम आज भी जो है जितने भी गैर इस्लामिक देश हैं, सॉरी गैर इस्लामिक, सुनिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, भारत में या दुनिया में जितने भी गैर इस्लामिक धर्म है, कोई आपस में हिंदुओं से मारकाट नहीं करता। सुना आपने कभी? इवन द क्रिश्चियन है, कभी मारकाट नहीं कर सकते। हाँ, वो अपना धर्म का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम से कर रहे हैं। वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कभी नहीं सिखाते हैं कि आप मारो काटो। वो सेवा कार्य से चलते हैं। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनके जो पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ एक्सपेंडिंग द कन्वर्जन है वो डिफरेंट है। लेकिन केवल इस्लाम जो है केवल मार काट की बात करता है, मार जान से मारने की बात करता है। हाँ? अच्छा, अब मुझे कुरान की आयतों पर बात करनी है वकील साहब। ईसाई को छोड़ दीजिए, वो लोग का पता है कि कैसे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, एक मिनट नहीं, वकील साहब एक बताइए, इस देश में संविधान की बात आप कर रहे हैं। अरे रुको यार, बहुत बोल रहे हो, सुनो।
अरे रुको तो एक में हाँ नॉन स्टॉप बोले अरे एक क्या बोल रही हैं? अरे वकील साहब आप इस देश में सुनो हाँ गुरुजी ये बताइए हाँ आप पार्लियामेंट में तो नहीं ला सकते लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हैं इसको लेकर आप रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे listen, नहीं डालेंगे नहीं रिव्यू पिटीशन की बात यहाँ नहीं हो सकती अनलेस अनटिल बिकॉज उन्होंने फाइन लगा दिया। फाइन लगाने का मतलब हुआ कि हम आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं और आप अगर फिर लाइएगा तो एक तरफ 50,000 लगाया था तो 5 करोड़ भी लगा सकती है, समझे? यानी आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। सवाल मेरा ये है जितने भी कोर्ट्स हैं देश में क्या संविधान के अनुरूप चलेगा कि अपने मन और के अनुसार चलेगा कि जो मन होगा हम करेंगे? प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वसीम रिजवी ने क्यों 50,000 का फाइन स्वीकार कर लिया? वो भी अड़ जाते। क्या प्रशांत भूषण की तरह कोई और वकील में दम नहीं है जो अड़ जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने? बिल्कुल दम है हमें। क्या नहीं नहीं जुर्माने से डरते हैं? नहीं डरने के लिए जुर्माना अगर लग जाएगा तो सत्य नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं डरते। हमारे जैसे अगर वकील नहीं हम तो लगाएंगे जरूर, हम तो तैयारी कर रहे हैं और हम जो है इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया, हम आए हैं, हम तो लगाएंगे ही, हम तो जा ही रहे हैं। अपने मुद्दों पर बात कर लें हम थोड़ा सा मुद्दे से। उसमें 2-3 और मुद्दे हैं, आई मीन अनुच्छेद है और भारतीय लॉ के अनुसार भारतीय लॉ क्या कहता है मैं उसको बताऊंगा इनके बाद। ठीक है, देखो अभी जो इनसे बात हुई और अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत जोशीले इंसान है और इस बार मैंने सोचा भी था एक लॉयर भी साथ में रखूं, तो इत्तेफाक देखिए कि खुद से जैसे मनोकामना रखते हैं आप तो कायनात मिलाने में उसको लग जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहे हैं आप? नहीं, शाहरुख खान से का भी चुराया हुआ, उसका भी डायलॉग नहीं है, उसकी फिल्म का भी नहीं है, वहाँ से भी कॉपी किया हुआ है। तो कुल मिला के जैसे कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्या आप काफिर हैं, हिंदू हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, जो भी हैं, आप कुरान को नहीं मानते, इनकार करते हैं या नहीं मानते, तो क्या कह रहा है अल्लाह? सूरह निसा की 4 नंबर ये चैप्टर है, आयत नंबर है 56 कह रहा है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया अन करीब हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे। बताइए क्या किसी को आप चल चल से कह सकते हैं ओ जहन्नुमी, ओ नरकी? क्या इस तरह बोलेंगे जिस तरह से कुरान कह रहा हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों में बदल देंगे कि वो अजाब का मजा अच्छे से चख लें। बेशक अल्लाह हर चीज पर जबरदस्त और हिकमत वाला है। बताइए ये जो सरतन सुदा के नारे लगाते हो तुम, क्या ये इस कुरान का हम फिर क्या करें? ये तो सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है, सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है। और जैसे यासिर नदीम वाजिदी ने बयान दे दिया इतना बड़ा और ऑनलाइन रिकॉर्ड बयान है कि जब किसी ने, मैं फिर से एक बात बता दूं कि जब किसी ने पूछा बताइए एक शख्स एक तरफ मूर्ति पूजा कर रहा है और एक तरफ एक बच्ची का बलात्कार कर रहा है, गुनाहगार कौन है? वो 2 सेकंड नहीं लगाता सोचने में, मूर्ति पूजक बड़ा गुनाहगार है। एक सवाल है मेरा, कुरान में अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल है तो धर्म तो व्यक्तिगत विषय है, वो अगर अपनी जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई क्राइम नहीं करता, जैसे फिल्में देखते हैं बहुत सारी फिल्मों में हिंसा होती है, बहुत सारी किताबों में हिंसा होती है, लेकिन हम वो उसे सड़क पे थोड़ी ना करते हैं। तो कुरान में अगर हिंसा है या आप जैसा कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, और वो अगर वो मुस्लिम होकर वो उसको अपनी जिंदगी में नहीं अमल में ला रहा है तो दिक्कत क्या है? कानून को क्या दिक्कत है? जब तक कोई अपराध नहीं होगा, गुनाह नहीं अरे होगा। भाई साहब अपराध क्या होगा? देखिए एक मिनट रुकिए। गुंडे मवाली हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, गुंडे हो गए, बलात्कारी हो गए, लुटेरे हो गए, जैसे वो सब में मिलेंगे। लेकिन एक ही मजहब दुनिया में इकलौता है जो ट्रेनिंग दे रहा है गुंडा बनाने की, बलात्कारी बनाने की। अल्लाह खुद बलात्कार करवा रहा है कुरान के मुताबिक, जो काफिरों की बहन बेटियों से अल्लाह दे रहा है। अरे रुकिए यार, सुन भी लीजिए यार, एकदम से थोड़ा सा रुक भी जाया करें प्लीज। तो अल्लाह खुद जब बलात्कार की, कत्ल की सुपारी दे रहा है और उसके बदले में जन्नत देगा, उसके बदले में देगा अल्लाह जन्नत। तो ये इतना बड़ा लालच। और यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह, ये बेशक यह सूरह अल-मैदा की 33वीं आयत कह रही है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, मतलब हम अल्लाह से लड़ सकते हैं? अगर कोई ईश्वर है जिसने इतना बड़ा संसार बनाया और ये गिरह क्या अलग साइंस जाएंगे, कुछ
चने के दाने के बराबर औकात नहीं है जिस पे हम हैं। तो इतनी बड़ी कायनात के मालिक से हम लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ने की बात कह रहा है। यहाँ पे कुरान साफ तौर से कह रहा है काफिर अल्लाह के दुश्मन है, काफिर अल्लाह के दुश्मन है। और काफिरों से ताल्लुक रखने के लिए कैसे कह सकता है काफिर अल्लाह के दुश्मन है? तो यहाँ पर जो दोस्तों जो इस्लाम चल रहा है, इस्लाम दो है, एक मक्की और एक मदनी। मक्की इस्लाम वो है जब इस्लाम वजूद में नहीं था, इस्लाम पावर में नहीं था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन आयतें आ रही थी, एक इंसान ने सबका कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत कत्ल कर दिया। अरे भाई वो बनी इसराइल की कौम के लिए है वो चीज। तो फिर बहुत सारी आयतें तो खत्म हो गई, मनसूख हो गई, जब आपने उसके बाद कह दिया नहीं अब से कत्ल करेंगे। धर्म के ठेकेदार तो ऐसा कहते हैं ये तो उस समय के लिए थी आयत, आज के लिए तो उस समय के लिए थी तो क्यों रख रखी इसमें? क्यों रखे? ये दिस इज अ रियल क्वेश्चन भाई अगर ये से तुम मानते, कुरान जो है उस वक्त का इतिहास है, उस वक्त का इतिहास है कुरान इतिहास है, तो एक इतिहास भी बुक की खत्म तरह करो रखो ना। इस आयतों को मुक्त कर कुरान छापो। अरे कौन सा विश्व मानता कौन सा कुरान? मुक्त मानता है भाई? कहाँ का सवाल कर रहे सारे हैं आप? देखिए एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना सारे दोस्तों, जब तक लड़ाई जंग तलवार से चल रही थी, जब तक तलवार की लड़ाई चल रही थी, तो मुल्क के बाद मुल्क फतेह करते गए ये लोग, एक के बाद एक मुल्क फतेह करते गए। लेकिन जैसे ही गैर मुस्लिमों को जो भी जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम रहे, जब उन्हें खतरा बढ़ा, इन्होंने भी अपने बम बारूद बनाए, असलहा बनाया, इकट्ठा किया, तो तब जाके रुकाए, वरना ये कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे मुल्क फतेह कर रहे थे। अरे आप जाइए मुगलों के इतिहास में, जब जाइए जो बाबरी मस्जिद बनी, बाबर ने ये मस्जिद, वहां पर हमारी सनातनियां लड़ने आई, माँ बहन बेटी है, तो काबुल की मंडियों में बिकी। कोई मुसलमान कह देगा हाँ ये तो गलत किया, अरे इस्लाम इजाजत दे रहा है भाई, गलत सही क्या, ये तो इस्लाम इजाजत दे रहा है। ये जो दरगाह है इसमें जो अगर काफिर जाता है तो उसका मतलब ये जो वहाँ के जो खैर जो होते हैं सर्वे सर्वा इनके आपके अरे दरगाह मानी नहीं जाती, दरगाह वाले भी कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं हो तो बोर्ड लगा दे कुरान की नजर। मुसलमान है कौन, आप बता दीजिए कौन है? अरे यही तो मैं पूछने को फिर रहा हूँ, 72-73 फिरके हैं भाई, वो उसे भी काफिर, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती साबित करने में लगा पड़ा है। अरे भैया मुझे भी तुम बता दो, तुम में से कौन सा फिरका सही है? सर यह सवाल पूछ रहा है कि 1400 साल से यही तो होता आ रहा है। डायरेक्शन नहीं दे रहा पानी क्या? देना। हिंदू लोग दरगाह पर कोई जाते हैं। डायरेक्शन नहीं दे रही क्या इन फिरकों पर? दरगाह का सवाल नहीं, दरगाह इस्लाम में नहीं है, सर दरगाह इस्लाम नहीं इस्लाम छोड़िए, ये जवाब सवाल छोड़िए, एक एक करके सवाल कर लो, एक उसका ले लेते हैं पहले। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल ये कि आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? सर देखिए ज्ञान तो ये हर मुसलमान को है, कौन सा मुसलमान कम से कम जो मदरसे से निकला हुआ है, वो नहीं बेचारा जो पंचर की दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है अपने उसके लिए, कारोबार के लिए। तो आप मदरसे से पढ़े हुए हैं? अभी रुकिए यार एकदम से नहीं, मैं खुद सारी बात पे आऊँगा। तो हाँ, तो कुल मिला के जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने समझना शुरू किया था, जब समझना शुरू किया यही बातें जो थी कत्लो किताल की, उस वक्त जब इस पर यकीन था मेरा, तो ये सारी बातें मैं जस्टिफाई करता था। मैं भी जलेबियां बनाता था, मुझे भी अच्छी लगती थी। 40-40 दिन के चिल्लों में फिरा, सर पे अपने बोरिया बिस्तर लपेटे फिरा, लिए फिरा, क्यों फिरा? अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। अरे यार अल्लाह की खुशी खून में दिख रही है, एक ही काम रह गया, बकरा ईद देख लीजिए कितना कत्लो किताल होता है। हाँ बस एक हमारे दोस्त हैं वो कहा करते थे मुसलमानों का एक ही काम है गोश्त खाना और गोश्त से फिर गोश्त लड़ाना, यही है। रेप करना। आप चढ़ाई और कढ़ाई की बात कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा आपने तरबूजा तो किया। तुम क्या सवाल कर रहे थे भाई? हेलो एक बार बताइए, आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, जो इस्लाम को मानता है आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं खिलाफ का बोला, लिखा हुआ भैया। जो इस्लाम को अरे मानता है, यार वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो 26 आयतें हैं 26 नहीं है, इसमें मैं 40 लेके 40, आया हूँ हाँ। और पता जो- नहीं कितनी है, हाँ, भरी पड़ी है, निकाल के लाऊं तो सब के ये सब। ऑलरेडी जो है कई मुसलमान का कौम कहता है कि ये खत्म हो चुका है, आज से 1400 साल पहले ये यूज में हुआ था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये एग्जिस्टेंस में क्यों है, आज भी क्यों है, ये सवाल है। अच्छा ये भी एक सवाल है कि अगर सच बोल दो, इस्लाम कोई सच्चा इस्लाम बता दो, तो क्या इस्लाम की खिलाफत हो जाती है वो? भाई यही तो नूपुर शर्मा ने कहा था कि 6 साल की मिसाल देती थी, 6 साल की बच्ची शादी की तो
क्या किया? उसका सरतनसुदा की धमकियां, सामूहिक बलात्कार की धमकियां, यही तो है। और ये जो सबकी ऐसी की तैसी कर रहा है, सबकी गुस्ताखी कर रहा है, हर धर्म की गुस्ताखी कर रहा है इस्लाम, इसका क्या करेंगे आप इसका क्या करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूं? अभी तक आप ये नहीं समझे मैं क्या करना चाहता हूं। मैं इनमें रिफॉर्म लाना चाहता हूं। मुझे मुसलमानों से बहुत मोहब्बत क्या है। इस्लाम में रिफॉर्म